हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन क्लास पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी हम नरेशन का 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने नरेशन से रिलेटेड बेसिक्स बताए थे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, जाइए और देखिए, आपके नरेशंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए। लेकिन आज हम देखेंगे रूल 2 पार्ट 2, जिसमें हम बनाएंगे बहुत सारे टाइप के सेंटेंस। जैसे नरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो रूल नंबर 2 में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 में हमने देखा था, पहली इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग, अभी रिपोर्टिंग भाग क्या होता है वो बताया था। तो रिपोर्टिंग भाग और रिपोर्टेड भाग, अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग, तो बता देते हैं आपको रिपोर्टिंग भाग क्या होता है। तो देखो, डायरेक्ट सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग भाग और ये होता है रिपोर्टेड भाग। ठीक है, रिपोर्टेड ये होता है रिपोर्टिंग भाग और ये होता है रिपोर्टेड भाग। अगर रिपोर्टिंग भाग हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड भाग का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा, पर वो पहचानना कैसे, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जाइए और देखिए। आज हम बनाते हैं रूल नंबर 2 के सेंटेंस। इसमें हमारे वही रिपोर्टिंग भाग है, रिपोर्टेड भाग है। तो सुनना, रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं कि अगर हमारा अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है, किसमें, अगर हमारा सेंटेंस किसमें, रिपोर्टिंग भाग, हमारा ये रिपोर्टिंग भाग होता है, इसे हम रिपोर्टिंग भाग बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है हमारा रिपोर्टेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच में होता है ये होता है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है तो इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग पास्ट में हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग पास्ट में हो, क्या हो, रिपोर्टिंग भाग, ये हमारा रिपोर्टिंग भाग होता है, ये रिपोर्टेड भाग होता है। तो सुनना एक बार हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग भाग पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, अगर रिपोर्टेड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। एक बार और सुनना, अगर रिपोर्टिंग भाग हमारा पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड भाग प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? बट समझने के लिए आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है। ठंडे दिमाग रखिए, बस तरीके से समझिए। अगर एक बार में समझिए तो 1-2 बार रिवाइज करके देख लिए, पॉज करके देख लिए और लिखते भी चलिएगा। करना क्या है, बस पहचानना है कि जो रिपोर्टिंग भाग है, अगर हमारा पास्ट में है, रिपोर्टिंग भाग अगर पास्ट में है तो क्या करना है, हमें इस रिपोर्टेड भाग को देखना है कि कौन से टेंस में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। देखो, अगर वो रिपोर्टेड भाग अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तब। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। यहीं पे खत्म नहीं होगी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर पास्ट में, अगर रिपोर्टेड भाग पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड भाग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। पर एक बात और याद सुनो, पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई नरेशन नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी कोई नरेशन चेंज नहीं होता है। तो आइए इनको बनाकर समझते हैं और इनको ट्रांसलेट करते हैं। मतलब ट्रांसलेट मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, ही शेड, उसने कहा, ये पास्ट टेंस में कहा, पास्ट टेंस, उसने कहा, ही शेड। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें और हैं, वो भी देख लेते हैं। कहां पे, यहां पे। अगर सेंटेंस में आता है सेड तो उसमें चेंज, शेड को सैड लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन
अगर उसकी जगह पे आता है सेड टू तो इसे लिखेंगे टोल्ड। अगर सेड आता है तो सेड ही लिखेंगे सेंटेंस में, सैड टू को लिखेंगे टोल्ड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लिखेंगे दैट। इसमें एक और होता है कॉमा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लिखेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, आइए सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये तो हमारा रिपोर्टिंग भाग है, सेंटेंस को पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को देखेंगे कि कौन से टेंस में। तो हरी प्लेस फुटबॉल, हरी फुटबॉल खेलता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। सबसे पहले लिखेंगे ही शेड, ही शेड है तो ही सैड, ही सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, ही सैड दैट हरी प्लेस फुटबॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो हरी को लिखेंगे हरी। नाम है, नाम का पहला लेटर कैपिटल याद रखना, हरी। प्ले, प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SESIS तो इसका सेकेंड फॉर्म, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, हरी प्लेड फुटबॉल, फुल स्टॉप। क्या था? ही सेड हरी प्लेस फुटबॉल, ही सेड उसने कहा हरी प्लेस फुटबॉल, हरी प्ले फुटबॉल खेलता है। ही सेड उसने कहा हरी प्लेस फुटबॉल, हरी फुटबॉल खेलता है। ही सेड दैट हरी प्लेड फुटबॉल, हरी ने फुटबॉल खेली। अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, राम सेड सी इज रीडिंग अ बुक, कि वहां क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो राम सेड, राम को लिखेंगे राम शेड, राम सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, राम सैड दैट सी इज रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट में चेंज कर देंगे तो सी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज, सी वॉज अ रीडिंग, सॉरी या नहीं आएगा, सी वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, राम सेठ, राम ने कहा सी इज रीडिंग अ बुक, कि वहां क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। राम सेठ, राम ने कहा दैट की सी वॉज पढ़ रही थी, रीडिंग, सी वॉज रीडिंग पढ़ रही थी अ बुक, एक पुस्तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी सैड लिखेंगे सबसे पहले, सी सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, सी सैड दैट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है द गर्ल्स हैव डन, तो द गर्ल्स को लिखेंगे द गर्ल्स। पास्ट परफेक्ट में द गर्ल्स हैव के स्थान पर जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैड। इनको बनाने के लिए हमें टेंस याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, तो जाइए पहले टेंस के हमारी वीडियो देखिए। हमने बेसिक 1 क्लास 1 से कि इंग्लिश कैसे बनी वो सारी चीज़ें आपको डे 1 से सिखाई है। जाइए देखिए, समझिए और इंग्लिश को आसान बनाइए। तो चलिए सेंटेंस पे आते हैं। सी सैड दैट सी गर्ल्स हैड, द गर्ल्स हैड डन देयर वर्क। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो राम सेड सबसे पहले लिखेंगे राम शेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, राम सेड दैट दे हैव बीन, दे को लिखेंगे दे, हैव बीन के स्थान पे हैड बीन। स्विमिंग आ जाएगा, स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अगला सेंटेंस, अगला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, हर मदर रॉट। इसे बनाना है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट का पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले लिखेंगे ही सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, ही सैड दैट her mother wrote a letter, her mother had past perfect tense की हेल्पिंग had wrote, ये सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, her mother had written a letter। he said that उसने कहा, her mother उसकी माँ had लिख चुकी है, हैड रिटन लिख चुकी है, अ लेटर एक पत्र। अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। ही सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, ही सैड दैट द बॉयज वर प्लेइंग,
तो द बॉयज वर, ये पास कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमें तो चाहिए पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो हैड बीन, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, दैट्स इट। ही सेड दैट द बॉयज हैड बीन प्लेइंग। सो ये आपके कुछ सेंटेंस हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और बनाते हैं। देखो, पहले बनाने से पहले आप एक बार और समझ लेते हैं कि देखो हमने क्या किया। इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, साथ ही साथ और अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास में इतना ही। हम आपके लिए एक दो सेंटेंस होमवर्क में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जा रहे हैं, देके जा रहे हैं। आप होमवर्क में एज होमवर्क करके देखिएगा, नहीं आता है तो हमें बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।